नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। अब वक्त तो चला है आज की सुर्खियों का। कंपनी में करंट लगने से मजदूर की हुई मौत, कंपनी ने घटना को छुपाने का किया प्रयास। कलेक्टर कार्यालय के बाहर दिया धरना, हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग। महिला की हुई जहर खाने से मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर तफ्तीश की शुरू। चोरी की बाइक सहित किए 2 गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ जारी। अब खबरें विस्तार से। पत्थर के टाइल्स बनाने वाली कंपनी में बड़ा हादसा हुआ है। काम करने के दौरान करंट लगने से श्रमिक की मौत हो गई। भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में स्थित बीते दिन आइसलैंड स्टोन कंपनी में एक श्रमिक की करंट लगने से मौत हो गई, जिसे आनन फानन में एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने भिवाड़ी उपजिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। शव को उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। शैलेंद्र कुमार पांडे नाम है। मेरे भाई के साथ में यहाँ घटना घट गई। वो मशीन पे काम कर रहा था कंपनी में, और उस समय उसको करंट लग गया। करंट लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई। किस नाम से कंपनी है और क्या बनाती है? आइसलैंड स्टोन नाम की कंपनी है। क्या बनाती है ये? मार्बल वगैरह का, पत्थर का। आपको सूचना कब मिली है? सर मेरे को मिली है 7:05 की। घटना कितने बजे की बता रहे हैं लोग? सर ये 4:30 से 4:45 बजे। तो आप क्या कह रहे हो आप? सर अब जो पुलिस को सूचना दी, आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है? सर अब वही अब कर रहे हैं सर। पुलिस दर्ज केस तो पहले ही हो गया है। अच्छा सर पुलिस तो जब उसमें लेती है अंदर, तब तो अपना पूरा रिपोर्ट लिख के जाती है। अब वही कर रहे हैं आगे। राजगढ़ कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में खंडेलवाल महिला समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। महिला समिति की अध्यक्ष आशा तांबी ने बताया कि महिला दिवस पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें सिक्कों का टावर बनाना, म्यूजिकल चेयर, चूड़ियों का खेल और विभिन्न प्रकार के गानों पर शानदार नृत्य संगीत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर सदस्यों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर प्रेम मामोड़िया, वर्षा गुप्ता, निशा पाटोदिया, अनिता सोखिया, उमा खुटेटा, इंदिरा रावत, रितु खारवाल, रमा बटवाड़ा, सरिता रावत, रेखा खुटेटा, कृष्णा झालानी, मीना झालानी, निशा झालानी मौजूद रही। सरस डेयरी चेयरमैन बन्नाराम मीणा भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भिवाड़ी में आयोजित भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरस डेयरी चेयरमैन बन्नाराम मीणा को भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत कर भाजपा में शामिल किया। राजस्थान व राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा राजकुमार चाहर, किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संजय नरूका, हेम सिंह भडाना, पवन जैन, बलवान सिंह यादव, जितेंद्र गोयल, रामहेत यादव, ऋचा भारद्वाज सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कठुमर उपखंड थाना क्षेत्र के गांव तसई निवासी लेफ्टिनेंट चौहान सहारनपुर के कॉलेज में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उनका महाविद्यालय परिवार के साथ साथ एनसीसी कैडेट रही वंदना वर्मा ने स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित महाराज सिंह डिग्री कॉलेज में प्रथम, द्वितीय और तृतीय इकाई का राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में एनएसएस की वरिष्ठ स्वयंसेविका एवं एनसीसी कैडेट वंदना वर्मा की अनुशंसा पर 26 यूपी गर्ल्स बटालियन के लेफ्टिनेंट रमेश सिंह चौहान को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लेफ्टिनेंट रमेश सिंह चौहान, कार्यक्रम अधिकारी अमित बालियान, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर सोनू मित्तल और वंदना वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। लेफ्टिनेंट चौहान ने स्वयंसेवकों को जागरूकता अभियान व सभी को अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ने पर हम एक अच्छे समाज सेवी बनकर उभरते हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रज्ञा, वंदना और रानी ने संयुक्त रूप से गीत प्रस्तुत किया। गौरतलब है कि वंदना वर्मा महाराज सिंह डिग्री कॉलेज की एमएससी की छात्रा और राष्ट्रीय सेवा योजना की वरिष्ठ स्वयंसेविका हैं। इसके अलावा वे पिछले 4 साल से 26 यूपी गर्ल्स बटालियन की एनसीसी कैंडिडेट है, जिन्हें लेफ्टिनेंट रमेश सिंह चौहान के सानिध्य में एनसीसी की ट्रेनिंग मिली है।
गोविंदगढ़ कस्बे में पिनच वाले हनुमान जी के मंदिर की जमीन पर अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं की ओर से किए गए अवैध रूप से कब्जे के बाद ग्राम रामबाग सहित कस्बे में व्याप्त रोष के बाद दिए 4 मार्च को धरना स्थल पर तहसील प्रशासन को मौके पर बुलवाकर 5 मांगों के साथ दिए गए ज्ञापन के बाद भी तहसीलदार प्यारेलाल जाटव की ओर से भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने को लेकर सैनी समाज ने सभी समाजों को साथ लेकर 51 गणमान्य लोगों की कमेटी बनाई। इस कमेटी ने फिर उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपखंड अधिकारी हेमराज गुर्जर को ज्ञापन दिया तथा आराजी खसरा नंबर 384, 385, 386, 387, 388 वाक़ई जमीन की पैमाइश तथा सरकारी नाले पर अवैध रूप से 4 दीवारी कर किए गए निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की गई थी। ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन के शहर पर अवैध निर्माण कार्य निरंतर जारी रहा था। प्रशासन ने उस कार्य को नहीं रुकवाया और निर्माण कार्य को ध्वस्त नहीं करवाया। इसको लेकर सोमवार को फिर कमेटी के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी से मांग की कि सभी मांगों को शीघ्र ही पूरा करें। कमेटी के लोगों का कहना था कि अगर भूमाफियाओं की ओर से मंदिर की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त नहीं किया गया तो कस्बे वासियों की ओर से व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में गंगा प्रसाद यादव, अजय शर्मा, अजय मेठी, शक्तिधर शर्मा, हेमंत सैनी, शैलेंद्र सैनी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ग्रामवासी गोविंदगढ़ द्वारा जो पिनच हनुमान मंदिर है उसके मैटर में ज्ञापन दिया जिसमें मौके पे पैमाइश करवाने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो हमने एक टीम बना दी तहसीलदार जी के अध्यक्षता में और वो टीम कल पैमाइश करेगी। पैमाइश के बाद जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। खैरदल कस्बे के मातोर रोड पर पेयजल सप्लाई लाइन में लीकेज होने से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। एक तरफ पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विधायक की ओर से जलदाय विभाग के अधिकारियों को एक दिन पूर्व ही बैठक लेकर पेयजल सप्लाई को सुचारू रखने के लिए निर्देशित किया था। वहीं दूसरी ओर कस्बे के मुख्य सड़क मार्ग पर काफी समय से पेयजल सप्लाई लाइन से सुबह शाम व्यर्थ बहते हुए पानी से अनेक लोग पेयजल से वंचित हो रहे हैं। स्थानीय बाशिंदे गज्जू सैन, दीपक खंडेलवाल, रिंकू, हितेश, नीरज शर्मा आदि ने बताया कि करीबन 6 माह से लीकेज चल रहा है जिसमें सुबह शाम सप्लाई के समय काफी मात्रा में पानी व्यर्थ बहता है। इस संदर्भ में वार्ड के संभ्रांत नागरिकों ने अनेक बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को सूचित किया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। खैरदल थाना पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 4 मार्च को परिवादी अमरीक सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी मिलकपुर थाना रामगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चूड़ी मार्केट खैरथल में दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करते हुए आरोपी जग्गीराम पुत्र छुट्टन राम जाटव निवासी सोरका कला थाना ततारपुर व फूल सिंह पुत्र बंबूराम जाटव निवासी दांतला थाना खैरथल को चोरी की गई मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। भाजपा युवा मोर्चा ने महिला सशक्तिकरण सप्ताह के तहत श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम संयोजक काजल भारद्वाज ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दीपक पंडित, विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष पदम जोशी, प्रवीण अग्रवाल, काजल भारद्वाज। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्राचार्य मोना दुबे ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि दीपक पंडित ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सम्मान दिया गया है। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जिला उपाध्यक्ष पदम जोशी ने कहा कि महिलाओं को किसी समय कमजोर समझा जाता था लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और मेधा शक्ति के बल पर हर क्षेत्र में प्रवीणता अर्जित कर ली है। प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि बच्चों में संस्कार भरने का काम मां के रूप में नारी द्वारा ही किया जाता है। विजेता विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री मोहन चौहान, अमित कश्मीरी, मयंक खंडेलवाल, सुरेंद्र यादव, दीपांशु भारद्वाज सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आराध्य ग्रुप की ओर से आदर्श वाटिका अलवर के पास महिलाओं के स्वावलंबी बनने के लिए सिलाई मशीन वितरित की गई जिससे महिलाएं स्वावलंबी बन सके। महिला दिवस पर यही संदेश दिया गया कि नारी सबसे प्रबल है, वह हर कार्य करने में निपुण है। ग्रुप की तरफ से बच्चियों का टीका कर सिलाई मशीन वितरित की गई। इस दरमियान आराध्य ग्रुप की समस्त महिलाएं मौजूद रही। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमें सिलाई भी सीखनी है और ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी करना है हमें। और लड़की को आगे बढ़ने का एक मौका भी मिलेगा। तो बेटा किसके द्वारा आपको ये मौका मिला है भविष्य में आप अपना जीवन सुधार सको, अपने करियर की तरफ स्वावलंबी बन सको? किनके द्वारा आपको ये सारा कुछ मिला है? आराधना ग्रुप के कारण। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप? कल महिला दिवस है, आप देश के यूथ है, क्या लगता है आपको?
हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ, मैं मतलब बेटी बचाओ हमें और बेटी पढ़ाओ, इस पर मैं कल हमारा महिला दिवस पर मैं एक मैं एक रंगोली बनाने जा रही हूँ कल। तो आप मतलब उसी में ये संदेश है कि हम जो अपने जनरली आजकल क्या होता है कि लड़कियाँ तो हम उसको उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो मैं उससे रिलेटेड मैं अपना मतलब बताना चाहूँगी कि हम जब तक समाज में लड़कियां ही नहीं होंगी तो फिर आगे आपका वंश कैसे चलेगा। तो हम जो सोचते कि लड़की नहीं, हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़का चाहिए। जब लड़कियां ही नहीं होंगी तो लड़के कहाँ से होंगे। तो हमें इस मेंटेलिटी को इसको बदलना होगा। आज हम लोगों ने यहाँ ये हम लोगों का ग्रुप आराधना ग्रुप है, जो एक समाज सेवी महिलाओं का छोटा सा ग्रुप हम लोगों ने बनाया है। मेनली डॉक्टर्स क्या सभी तरह की महिलाएं, ज्यादातर समाज सेवी महिलाएं। आज जो हमने यहाँ पर एक महिला स्वावलंबी केंद्र का उद्घाटन किया है। यहाँ पर हमने 5 सिलाई मशीन और एक ब्यूटी पार्लर केंद्र का उद्घाटन किया है, जहाँ पर ये 20 लड़कियां अभी स्टार्टिंग में एनरोल हुई हैं। यहाँ पर इनको सिलाई सिखाई जाएगी और ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया जाएगा। ये निःशुल्क प्रशिक्षण है। आराधना ग्रुप हमारा ये जो समाज सेवी ग्रुप है, ये कम से कम 3 साल से कार्य कर रहा है और इसके कार्यों के बारे में अब सरोज दीदी आपको कुछ बताएंगी। तो आराधना ग्रुप की तरफ से पहले तो थोड़े स्केल पे करते थे, तो अब जो पिछली बार से जो हम लोग काम कर रहे हैं वो थोड़े से अच्छे स्केल पे कर रहे हैं। जैसे कि प्लांटेशन अभी हमने किया, पिछली बार जो हमने प्लांटेशन लिया वो हम गायत्री परिवार के साथ मिलकर किया और करीब 7000 पेड़ हमने उसमें लगाए। तो अभी ये जो चीज़ें हमने स्वावलंबन के हमारा दूसरा शुरू हुआ है ये, और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं आराधना ग्रुप की, वो जैसे जगह जगह हॉस्पिटल्स में चेयर्स लगवाना, जगह जगह हेल्थ एजुकेशन देना, स्कूलों में हेल्थ एजुकेशन देना और गर्भ संस्कार के लिए लेडीज़ को प्रेरित करना और जगह जगह नर्सिंग होम्स में और उनमें मतलब उनके बेटरमेंट के लिए और बच्चों के बेटरमेंट के लिए, बच्चे कैसे हमारी संतति अच्छी हो उसके कंसर्न में हमारी बाकायदा कार्यशाला भी चलती है, जो हर 1st and 15th को चलती है। ये ग्रुप हमारा आराधना ग्रुप एंड गायनी ऑफ सोसाइटी उसके द्वारा संचालित है। पिछले 6 माह से लगातार वो सक्सेसफुली चल रहा है, जिसमें कि हमारे काफ़ी डॉक्टर्स अब जयपुर से भी, पूरे राजस्थान से जुड़े, राजस्थान से कहूँ मैं, इंडिया से भी। कभी हमें पिछली बार जो हमारे डॉक्टर थे त्रिवेंद्रम से भी जुड़े थे, कभी कोटा से, कभी इंदौर से। तो जो ग्रुप पहले छोटे स्केल पे शुरू हुआ, अब वो काफ़ी अच्छे स्केल पे। शिक्षा के संबंध में हमारी 2 तरह की पॉलिसी चलती है, एक तो हमारा शिक्षण और एक हम उसको कैसे उसको कार्य रूप में परिणत करें। शिक्षण के तौर पे हम लोग इनमें जगह जगह जो हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, उनमें मेनली अभी जैसे हमने 2-3 स्कूलों में लगाया एनीमिया डिटेक्शन कैंप। तो एनीमिया डिटेक्शन कैंप में हम लोग अभी जैसे शुगर का लगाया है, जैसे कई बार यंग एज में भी शुगर की बीमारी हो जाती है, बच्चों में हो जाती है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए। और स्पेशली जो लेडीज़ में जो प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है वो मेंस्ट्रुअल से बहुत जाते हैं। डॉक्टर रीचा उसके बारे में जाती है, हमारे और मेंबर डॉक्टर अनुराधा हैं, डॉक्टर मोनिका हैं, डॉक्टर सरला जी हैं। ये जगह जगह अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू ये बच्चों को एजुकेशन देती हैं कि हम रूटीन में रह के हम उससे कैसे बच सकते हैं, एनीमिया से कैसे बच सकते हैं, या उनमें जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, जैसे भी मोनिका ने बताया। कल महिला दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगी आप महिलाओं के लिए और सभी जो जनता है उन्हीं के लिए? अनुराधा बताओ, क्या देना चाहते हैं आप महिलाओं के लिए? क्या देना है महिला दिवस पर? सिर्फ एक ही संदेश है महिलाओं के लिए कि अपना हाथ जगन्नाथ। अपने परिवार का हम तभी ध्यान रख पाएंगे, अपने देश का, समाज का तभी ध्यान रख पाएंगे जब हम स्वयं का अपना खुद का ध्यान रख पाएंगे और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे। तो एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास हम में। रैनी उपखंड क्षेत्र के मानपुरा गांव में सांवरिया सेठ का चतुर्थ भव्य जागरण आगामी 12 मार्च रात 8 बजे से शुरू होगा। जागरण में वकील निराला नांगल राजगढ़, योगेंद्र बुजवासी मथुरा, राखी शर्मा रेवाड़ी, विशाल बावरा आगरा भजनों की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के समापन पर पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरित किया जाएगा। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भिवाड़ी में 2 दिवसीय भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा की कार्य समिति में शिरकत करने एक निजी होटल में पहुंचे। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का राजस्थान के सिंह द्वार भिवाड़ी मोड़ पर 51 किलो की फूलों की माला से भव्य स्वागत किया। पूनिया ने भिवाड़ी के निजी होटल में पार्टी के किसान मोर्चा की प्रदेश स्तर की बैठक में हिस्सा लिया। सतीश पूनिया ने कहा कि बैठक में किसान के हित व उत्थान के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने कर्ज माफी को लेकर पूनिया ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा।
आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति के और दूसरा दिन है समापन का। पार्टी में इससे पहले मोर्चों की सक्रियता के साथ भूमिका कम थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से सातों ही मोर्चे अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। किसान मोर्चा क्योंकि बड़ी अहमियत रखता है, राजस्थान में भी और देश में भी एक बड़ी आबादी किसानों की है। किसी भी प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी किसान है, और इस लिहाज से पारंपरिक खेती के अलावा जो किसानों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर ठीक तरीके से विचार हो, सार्थक सुझाव सरकार तक जाएं। और क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, हम लोग विपक्ष में हैं, तो किसान कर्जा माफी से लेकर बाकी सहूलियतों के ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिन पर चर्चा करनी है। 7 वर्षों में देश की कृषि अर्थव्यवस्था ने बड़ा योगदान दिया है, और खासतौर पर प्रधानमंत्री जी ने नवाचारों के जरिए भी देश में पहली बार किसानों की उस भावना को समझा है जिसमें पारंपरिक तरीके से खेती में नवाचार कैसे किए जाएं, उन्नत खेती कैसे हो, उसकी लागत कम कैसे और कीमत ज़्यादा कैसे मिले। तो ये तमाम बातें हैं कि जिनका जिक्र आज की कार्य समिति में होगा, और उस आधार पर हम दोनों ही भूमिकाओं में केंद्र। आपने कहा कि किसान मोर्चा को लेकर के पहली बार इतनी गंभीरता से बैठक ली गई है कि कहीं ना कहीं लगता है कि ये कहीं किसान आंदोलन का असर है क्या? नहीं, किसान आंदोलन एक अलग पक्ष है, और वो प्रधानमंत्री जी के उस विड्रॉ करने के बाद वो सारा पक्ष खत्म हो गया। लेकिन ये तो पूरा देश ने और दुनिया ने देखा है कि देश में पहली बार किसानों को लेकर देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऐसे काम किए थे जिसके आधार पर किसानों का जीवन बदला था। आज भी मोदी जी के प्रयासों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। 11.5 करोड़ किसानों को 1,60,000 करोड़ का सीधा हस्तांतरण ये उनके खातों में हुआ है। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर उनको बीज से बाजार तक की व्यवस्था उपलब्ध कराना, तो भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसानों के कल्याण के काम किए हैं। पूर्णिया जी, सभी सरकारें किसानों की बात किया करती हैं, किसानों का उत्थान की बातें करती है, लेकिन कभी किसानों की हालत अच्छी नहीं हुई। कहाँ कमियां रह गई, क्या मानते हैं? देखिए, 70 वर्षों में 50 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी को राज करने का अवसर मिला। जो मौजूदा सरकारें होती हैं, विरासत में उनको वो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इस देश में नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक, और उसके बाद राजीव गांधी से मनमोहन सिंह तक। मेरा प्रश्न यही है कि ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये मोदी जी ने क्यों दी? ये फसलों की बीमा योजना, इसको लागू करने का काम वाजपेयी जी ने और मोदी जी ने क्यों किया? किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की बड़ी ज़रूरत है, इसको पूर्ति करने का काम मोदी जी ने और वाजपेयी जी ने क्यों किया? और इसलिए किसानों के लिए जो बातें मैं कह रहा हूं वो हकीकत है, धरातल पर है, उसमें कहीं किसी तरीके का चुनावी स्लोगन नहीं है। ये तो उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने शासन किया और किसानों को कुछ दिया नहीं। टपुगड़ा के झिवाना रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को विद्यालय में आने जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के रास्ते में कॉलोनी का पानी सड़क पर बहता है, जिससे आने जाने वाले वाहनों के पहियों से पानी उछलकर बालिकाओं के कपड़े व बैग खराब कर देते हैं। बालिकाओं ने बताया कि कई बार उनकी साइकिल भी गिर जाती है, जिससे कुछ छात्राओं को चोट भी लगी है। विद्यालय की प्रिंसिपल नीलम यादव ने बताया कि 26 जनवरी के प्रोग्राम के अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि को इस परेशानी से अवगत करा दिया था। उन्होंने मार्च माह का समय दिया है। विद्यालय में करीब 1000 छात्राएं पढ़ रही हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? तो इस पानी से क्या दिक्कत हो रही है आपको? अंकल जी, यहाँ पे यूनिफॉर्म भी गंदी हो जाती है और कई बार बाइक भी स्लिप हो जाती है जी। गाड़ी वगैरह छीट मार छोटे बच्चे कपड़े जाते हैं, हाँ, गाड़ियों से सारे कपड़े खराब, और जो गाड़ियाँ वगैरह वो छीट लगा के चले जाते हैं, यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, छोटे बच्चे भी गिर जाते हैं इसमें। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ
5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में करनी सेना की महिला शक्ति द्वारा गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में दिल्ली, हरियाणा व NCR के समस्त करनी सैनिकों के लिए महासंगम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेदांता हॉस्पिटल की चिकित्सा निदेशक सुशीला कटारिया रही व कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा की डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने की। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें पंजाबी, भांगड़ा, हरियाणवी लोक नृत्य, योगा व जिम्नास्टिक के प्रत्यय भी दिखाए गए। करनी सेना महासंगम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू, संगठन महामंत्री उमेश सिंह करीरी, प्रदेश प्रभारी सुभाष सिंह राठौड़, उप प्रभारी अनीता मलिक, राजस्थान प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौड़, जितेंद्र सिंह कछवाहा, सुरेश सिंह बड़गुजर, अतुल सिंह नरूका, जितेंद्र सिंह राठौड़, अनिल सिंह नरूका, राजेंद्र सिंह चौहान, हितेंद्र सिंह राठौड़, कमल सिंह गहलोत, जीत बन्ना, मुकेश सिंह कछवाहा, मनोज सिंह नरूका, स्वरूप सिंह पवार, हनुमान सिंह राघव, राहुल नरूका, जसवंत सिंह आदि ने करनी सैनिकों ने भाग लिया। विश्व सिंधी सेवा संगम के शीर्ष नेतृत्व ने विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े हुए अलवर निवासी सिंधी समाज के समर्पित कार्यकर्ता सुरेश कुमार थदानी को फिर अंतर्राष्ट्रीय सचिव पद पर मनोनीत किया है। सुरेश कुमार थदानी ने विश्व सिंधी सेवा संगम के संस्थापक गोपाल सजनानी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजू मनवानी, अंतर्राष्ट्रीय चेयरपर्सन भारत वतवानी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने जो उनमें विश्वास प्रकट किया है, उसे वह हर संभव पूरा करेंगे। थदानी की अंतर्राष्ट्रीय सचिव पद पर नियुक्ति से जिला अलवर सिंधी समुदाय में हर्ष की लहर दौड़ गई। कटुमा क्षेत्र के गांव तसई में अभी हाल ही में महाशिवरात्रि पर कई कार्यक्रम रखे गए। सभी कार्यक्रम शांति के साथ संपन्न हुए, लेकिन भजन जिकड़ी दंगल में प्रतिवर्ष राजनीति होती है। कुछ लोगों को ध्येय रहता है कि जिकड़ी गांव के बीचों बीच चौक में की जाए, तो कुछ का ध्येय होता है कि जिकड़ी गांव के बस स्टैंड पर बने उच्च माध्यमिक विद्यालय भी की जाए। जबकि चौक में देखा जाए तो बैठने की व्यवस्था तो है, लेकिन पार्किंग और शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं है। वहीं विद्यालय में इन सभी की व्यवस्थाएं हैं। विद्यालय में जिकड़ी होने पर व्यक्ति के दैनिक कार्यकलापों में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती है। फिर भी इस कार्यक्रम को लेकर लोगों का अलग अलग मत रहता है और इसी कारण प्रतिवर्ष भजन जिकड़ी दंगल को लेकर कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होता है, जो इस बार भी हुआ। ये ग्राम पंचायत तसई का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तसई जो सबसे बड़ा अपना स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है। और इस स्कूल में मैं जहां तक समझता हूं, शायद मोदी जी के जमाने से या हमारे पंडित जी पहले रहे सरपंच, उस जमाने से जब से शायद ये स्कूल प्रारंभ हुआ, उस समय से कई बार इस स्कूल में भजन जिकड़ी होते आए हुए, लेकिन पता नहीं इस ग्राम पंचायत में कुछ चंद लोग हैं, चंद लोग जो इस धार्मिक मेले में राजनीति करते हैं और ऐन वक्त पर ऐसी राजनीति करेंगे कि जो प्राचीन पातेलेश्वर सेवा समिति
बनाई गई है, उसमें से शायद आपको एक भी बच्चा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। और मेरे से उन्होंने पूछा तो मैंने तो सरपंची के नाते आपने मेरे को दायित्व दे रखा है, तो मैंने तो कहा मैं कि भाई आप समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आप जहां पर रखें मैं तो वहां आ जाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस विद्यालय में इस भजन चिकड़ी का शुभारंभ करने के लिए यह टेंट वगैरह ले आए रात को, और मुझे मालूम तो चला था कि यहाँ स्कूल में ले आए हैं, पर ये पता नहीं चला कि समिति वाले यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बाद में मेरे को पता चला, मैं लेट गया घर पे और मुझे जगाने गए कि साहब वहां तो कोई लेना देना है ही नहीं। श्रोतागण यहाँ बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, और जितना अब ये समय हुआ है करीब 12:30 नहीं 12 का 1 बज गए, शायद इतना समय नहीं होता, जल्दी शुभारंभ हो जाता। कम से कम मुझे जगाने के लिए कोई 11:30 पौने 12 बजे मेरे पास गए हैं। जब मैंने यहाँ स्थिति को देखा तो मैंने कहा भैया चिकड़ी करवाओ, समिति वाले नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, ये दायित्व हमको दे रखा है, ये मेला बिछड़ना नहीं चाहिए, श्रोतागण बाहर से पधारे हैं और मनोबल लेकर के कलाकार। लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगा, वो ये नहीं कहता है भाई स्कूल में चिकड़ी हैगी या सारी सुविधाएं, पेशाब घर बने हुए हैं, पानी की सुविधा है, अंदर वाहन खड़े करने की सुविधा है, चारों तरफ से बाउंड्री हो रही है, माँ चौक में ले जाए या कहीं ले जाए मुझे ऐसा कोई बात नहीं। वहां आपने देखा होगा काफी जनसंख्या में अभी भीड़ खड़ी है, और इससे पहले सुबह जब थोड़ा सा वाद विवाद हुआ था उस समय तो बहुत सारी भीड़ थी। क्या ये भीड़ कोई चौपाल पर समा सकती है? चौपाल पर कोई बैठने को जगह नहीं, कहीं और कोई जगह नहीं, कोई सुविधा नहीं, माँ महिलाएं परेशान होती हैं, पेशाब को कहीं कोई जगह नहीं। ऐसा जो आपके सामने ही मंच दिख रहा है, ऐसा कोई मंच नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस बात को भाई क्यों नहीं उठाते हो आप? इसके लिए ये समिति बना रखी है, हम भी पैसा दे रहे हैं, आप भी पैसा दे रहे हैं उस मेले के लिए, और ऐन वक्त में लोग यहाँ आते नहीं है, राजनीति करते हैं। इस विषय को गंभीरता से लें, ऐसा मेरा सभी से विशेष चरणों में निवेदन है, विशेष अनुरोध। भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, और यदि ग्राम पंचायत कहना चाहे तो मैं हर साल की भांति मैं मेरे जेब से मतलब भजन चिकड़ी करा दूंगा, यदि ग्राम पंचायत कहना चाहे। लेकिन ऐसी धर्म के काम में छोटी राजनीति करने वाले लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, ये पातालेश्वर महादेव है, ये सब देखता है और ये सब देखेगा। लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, ये पातालेश्वर महादेव है, ये सब देखता है और ये सब देखेगा। जो छोटी राजनीति कर रहे हैं, धर्म के काम में कर रहे हैं, मैं कभी भी मैं बड़ाई नहीं कर रहा, पर मैं इतना दावा कर सकता हूं, मेरे पास कोई भी संत महात्मा या व्यास बाबा कोई भी आ जाए और या एक एग्जाम में या धार्मिक कार्य करने जा रहा हूं, मैं तो अनुमति लेने आते हैं मेरे पास। ये जो मैंने आपने मेरे को दायित्व देते हैं, इसलिए मैं कह देता हूं भैया धर्म के काम में अनुमति है मेरी। तो मुंह पर जो कछु बन जाएगा श्रद्धा मुझे मैं भी दूंगा, पर मैं धर्म के काम में कभी आड़े नहीं आऊंगा। धर्म के काम होने चाहिए और ज्ञान बढ़ता है। आज तुम सबने रात भर से ज्ञान सीख रहे हो, एक से एक बढ़कर के हमारे बीच में पधारे हैं,
ये मेला नहीं होगा तो ये दूर दराज में क्या संकेत जाएगा? क्या तसई से कलाकार बंधु वापस आ गए और हमारे डीजे साउंड के रोहतास जी पंडित जनुथर वाले ये भी कहते कि तसई में आपके तो जब मामला वो भैया गड़बड़ हो गया। मैंने कहा समिति वाले नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिक्री करें, जो भी आपको इनाम दी जाएगी मैं अपने माध्यम से आपको इनाम देने की कोशिश करूंगा और इनाम दूंगा। पर मैं ग्राम पंचायत तसई के समस्त नागरिकों को, बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं, ये आप सुन जाते हो यहाँ और मैं तो थोड़ी सी कड़वी बात कह दूं, इस कान से सुन जाओ या कान से निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या स्कूल में ये जो भजन चिकड़ी रख दी, क्या ये पल्ला पड़ गया? या ये ग्राम पंचायत तसई का स्कूल नहीं है? या क्या ये स्कूल खटिया मोहल्ला का है? या इसमें खटिया मोहल्ला के बच्चे ही पढ़ते हैं? ऐसी राजनीति इस ग्राम पंचायत तसई में कुछ लोगों ने बना रखी है। और मैं पूछना चाहूंगा, जो चंद लोग हैं, अरे वो अपने बच्चों को भी यहाँ पढ़ाना बंद कर देना, ऐसी उनमें हिम्मत है, क्यों पढ़ाते हैं बच्चे? जब ये समझ के चल रहे हैं कि ये विद्यालय हमारा तो मोहल्ला क्या है, नजदीक पड़ता है, खट वाला पारन में पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई खट वाला मोहल्ला का ये कोई विद्यालय है, ये ग्राम पंचायत का विद्यालय है। ग्राम पंचायत ने इसमें अपने कहना चाहिए सूद मांग करके कुछ व्यक्तियों ने इसको खड़ा किया है, ये सब आपको विदित है। और आज विद्यालय इस प्रोग्रेस पर बढ़ रहा है और मैं समझता हूं यहाँ तीव्र गति से आपके सहयोग से कमरे बढ़ जाएं तो हो सकता है, वैसे मैं कह नहीं सकता, जगह नहीं है, नहीं मेरी कॉलेज करवाने की अनुशंसा है कि मैं कॉलेज करवा दूं इसको। और आज ग्राम पंचायत तसई के समस्त नागरिकों से मैं कहना चाहता हूं, यदि आप जमीन दें तो मैं कॉलेज करवाने की आपकी अहमियत रखता हूं, लेकिन यह ग्राम पंचायत में जगह नहीं है, इस वजह से मैं भी पीछे हट जाता हूं कि कॉलेज के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है। लेकिन इस विद्यालय में भी आपके आशीर्वाद से कमरे बने, हर साल विकास हो तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो। और यहाँ एक एग्जाम में धार्मिक कार्य करने जा रहा हूँ, मैं तो अनुमति लेने आते हैं मेरे पास, ये जो मैंने आपने मेरे को दायित्व देते हैं, इसलिए मैं कह देता हूँ भैया धर्म के काम में अनुमति है मेरी, तो मुंह पर जो कछु बन जाएगा श्रद्धा मुझे मैं भी दूंगा, और मैं धर्म के काम में कभी आड़े नहीं आऊंगा। धर्म के काम होने चाहिए और ज्ञान बढ़ता है। आज तुम सबने रात भर से ज्ञान सीख रहे हो, एक से एक बढ़कर के कलाकार यहाँ आए, आप सबको ज्ञान मिला है, तो ये ज्ञान की बात है, इसको अमल में लाएं और ग्राम पंचायत का सुधार भी करें। और मैं पुनः ज्यादा न कह करके जो मैंने कहा है इस पर गंभीरता से विचार करें और अगली वर्ष भी ऐसा ना हो कि यहाँ समिति ना आवे, कोई कह दे वहां होएगी चिकड़ी, कोई कह दे यहाँ होएगी चिकड़ी, कभी कुछ इस तरह के नाटक चलते आ रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। कोटकासिम थाना क्षेत्र के फतेहाबाद की ढाणी में 26 वर्षीय महिला ने अज्ञात कारणों के चलते घर में रखा हुआ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसको परिजनों ने अचेत अवस्था में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटकासिम थाना पुलिस ने मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कोटकासिम थाने के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि एक महिला आशा देवी निवासी राजपुर फतेहाबाद की ढाणी की रहने वाली ने अज्ञात कारणों के चलते घर में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी राजीव गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस सूचना पर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक का महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। महिला के मौत के कारणों की जांच की जा रही है। क्या है कि अज्ञानतावश आशाबाई डॉक्टर ऑफ किशन सिंह
निवासी फतेहाबाद की ढाणी में अज्ञानता उसके जहरीला पदार्थ खा लिया, उससे मृत्यु होगी दौरान इलाज। क्या बता रहे हैं परिजन, कोई कारण? कुछ नहीं, परिजन भी यही कारण है कि अज्ञानता में कोई पदार्थ खा गई जहरीला। पहले कहाँ भर्ती कराया था? जीएच अलवर में भर्ती करवाई थी, दौरान इलाज मृत्यु होगी। पोस्टमार्टम कार्रवाई डॉक्टर आने साहब पर होगी। क्या नाम पता है? आशा बाई डॉक्टर ऑफ किशन सिंह, राजपूत, फतेहाबाद की ढाणी, थाना कोट कासिम, पुलिस जिला भिवाड़ी। होली का पर्व नजदीक आने के साथ ही फागोत्सव की धूम भी मचने लगी है। अलवर में भी रविवार को शाम कर्मचारी कॉलोनी स्थित मछली वाले पार्क में फागोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर महिला मंडल की ओर से भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन किए गए, साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां मनाई गई। महिलाओं का कहना था कि कोरोना के चलते 2 साल तक कोई आयोजन नहीं हुए, इस बार फागोत्सव मनाकर खुशियां मनाई जा रही है और ईश्वर से फिर से ऐसी बीमारी नहीं फैले, इसकी भी प्रार्थना की जा रही है। हमारे यहाँ कर्मचारी कॉलोनी के ए ब्लॉक में फागोत्सव का उत्सव रखा गया है, जिसके अंतर्गत कॉलोनी तीनों ब्लॉक की महिलाएं आकर के सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें कृष्ण जी राधा जी की झांकी और भजन कीर्तन सत्संग है और उसके उपलक्ष्य में नाच गाना और क्या प्रसाद वितरण का है प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम हमारी महिलाओं द्वारा हर साल में मनाया जाता है और काफी हम लोग सब मिलकर बहुत आनंद अनुभव करते हैं। तो कोविड केस की वजह से कुछ प्रोग्राम हुआ है, घने साल में कई सालों में ये प्रोग्राम करा है और बहुत अच्छा करा है। होली मिलन समारोह भी है, सबके मन में उत्सव पिता करने के लिए, इसलिए हमने ये उत्सव करा है और इसके लिए सब महिलाओं को हम धन्यवाद करते हैं और ऐसा प्रोग्राम हर बार होता रहना चाहिए। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में खेड़ली सैयद गांव में 2.5 महीने पहले महादेव मर्डर मामले को लेकर पुलिस द्वारा 7 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मृतक की पत्नी और उसके 3 बच्चों को आर्थिक सहायता की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। मृतक की बहन काजल ने बताया कि करीब 2.5 महीने पहले मेरे भाई महादेव को आपसी रंजिश के चलते दूसरे पक्ष से विवाद हुआ था। विवाद में दूसरे पक्ष के भगवान दौलतराम टाइगर उर्फ योगेश विनीत गोदावरी देवी ने मिलकर मेरे भाई पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में पूर्व में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक 7 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। भाई के इंसाफ की गुहार के लिए सभी जगह घूम चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। मृतक की बहन काजल व उनकी पत्नी खुशबू ने निर्णय लिया है कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक भूख हड़ताल कर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठी रहेंगी। मेरे महादेव हस्बैंड थे, उनको जान से मार दिया, घर में घुस के आए थे, 12 जनों ने मार दिया उनको और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा कमाने वाला चला गया, मैं कैसे पालूंगी अपने 3 बच्चों को आज, इसलिए हमारी पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। भूख हड़ताल है, एमआईए पुलिस कोई सुनवाई नहीं। हमारी एमआईए पुलिस फोन करते हैं, पुलिस वाले फोन नहीं उठाते हैं, एक भी भगा देते हैं, थाने में जाते हैं। हाँ, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ, भूख हड़ताल है हमारी। पुलिस एमआईए थाने की पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। आज 2.5 महीने हो गए, सिर्फ 5 ही सरेंडर लोग हुए हैं, बाकी 7 अरेस्टिंग नहीं हुई है। क्या मामला है? मर्डर का मामला है। मेरे भाई को जानबूझ के मारा है, सिर्फ दुकान की जलन थी। वो सट्टे का काम करते थे, उनकी वाइफ है प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, कॉल गर्ल थी। अच्छा। मेरे भाई को सिर्फ दुकान की वजह से ही मारा गया है, क्योंकि वो लोग सिंधी हैं। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों किया है उन्होंने? क्योंकि दुकान की जलन थी, अच्छी खासी हस्बैंड वाइफ चला रहे थे, जलते थे दोनों हस्बैंड वाइफ। ये सारे के सारे 12 भाई जो भी थे, 12 थे वो सारे। तो अब आप कहाँ पर आए हैं आज? आज हम कलेक्ट्री आए। अच्छा, किन मांगों को लेकर आए? मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ और इनको 7 लोगों को अरेस्टिंग करवाओ, आर्थिक सहायता और बच्चों को आर्थिक सहायता। अभी कमाने वाला कोई नहीं है। क्या नाम था भाई? महादेव। महादेव। कितने दिन पुराना मामला है ये? 2.5 महीने हो चुके हैं आज। 30 दिसंबर का मामला है। 27 दिसंबर को झगड़ा हुआ था, कंप्लेन करवाने गए थे, उस वक्त कंप्लेन भी नहीं ली। भगवान दास को 151 में छोड़ दिया गया उस टाइम। इसमें टोटल कितने लोग थे? इसमें टोटल 12 लोग थे। कितने गिरफ्तार किए? 5। अभी कितने बाकी है? 7। क्या मांगे आप? हमारी मांग है, हमको इंसाफ दिलाया जाए, उनको अरेस्टिंग की जाए, गिरफ्तार किया जाए। बेगू विधायक राजेंद्र भिधुड़ी द्वारा थाना अधिकारी संजय गुर्जर के साथ गाली गलौज कर अपमानित और भयभीत करने के आपराधिक कृत्य के संबंध में
कार्यवाही करने के लिए राज्य सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान जिला अध्यक्ष अलवर दिलीप कुमार शर्मा के नेतृत्व में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों ने पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को पुलिस महानिदेशक के नाम व जिला कलेक्टर अलवर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार शर्मा का कहना था कि राजेंद्र भिदुड़ी विधायक द्वारा कर्तव्य का पालन करने वाले थाना अधिकारी संजय गुर्जर के साथ शर्मनाक गालियां निकालने और भयभीत कर गलत कार्य करने के लिए दबाव बनाया गया, जो एक आपराधिक कृत्य है। इस कृत्य से प्रदेश के पुलिस विभाग के मुलाजमान का मनोबल टूटा है। सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों व उनके परिजनों को इस कृत्य से गहरा आघात पहुंचा है। वहीं राजनेताओं में भी इस कृत्य को लेकर भारी रोष व्याप्त है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान विधायक राजेंद्र भिदुड़ी के इस आपराधिक कृत्य की घोर निंदा करता है। वह मांग करता है कि ऐसे विधायक के विरुद्ध तत्काल उचित व विधिक कार्रवाई करे, जिससे पुलिस का मनोबल न टूटे। भैंसुरा के थाना अधिकारी संजय गुर्जर के साथ चित्तौड़गढ़ के विधायक राजेंद्र भिदुड़ी द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया तथा टेलीफोन के माध्यम से जो है अश्लील गालियां दी हैं, उसके संबंध में आज हम एसपी साहब कार्यालय में ज्ञापन देने आए, जो एक शर्मनाक घटना है। ऐसे नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है, पुलिस का मनोबल गिरता है और इसके कार्रवाई के खिलाफ जो है संघर्ष जारी रहेगा। किस संगठन की ओर से आप? ये राजस्थान सेवा नियम पुलिस कल्याण संस्थान की तरफ से राजस्थान सेवा निवृत्त पुलिस कल्याण संघ। ये ज्ञापन जो है किसके जरिए किनको दिया गया? ये एसपी साहब के जरिए डीजीपी साहब को और कलेक्टर साहब को राज्यपाल को। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल कस्बे के लक्ष्मी नारायण मंदिर में इस वर्ष भी बाबा अमरनाथ सेवा मंडल की ओर से शिव बाबा का विशाल भंडारा आयोजित किया गया। अमरनाथ सेवा मंडल खैरतल के अध्यक्ष दयाराम महावर ने बताया कि भारतवर्ष में
भगवान शिव का राजसी मंदिर दो ही स्थान पर है, जो कि एक सोमनाथ में और दूसरा खैरतल कस्बे में है। मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में पिछले 10 वर्षों से हर वर्ष वार्षिक भंडारा किया जाता है। मंदिर में शिव शंकर के दर्शनार्थ दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। इस दौरान भंडारे में अमरनाथ सेवा मंडल सहित अन्य समाज सेवकों ने अपनी सेवाएं दी। ये भगवान शंकर जी का राजसी मंदिर है। पूरे हिंदुस्तान में 2 ही मंदिर है, एक खैरतल में और एक सोमनाथ जी वहाँ। तो इसके जो है उद्घाटन जो समारोह था, उसके वार्षिक समारोह के उपलक्ष्य में ये भंडारा आयोजित किया गया। ये भंडारा भगवान की कृपा से ही आयोजित होता है, प्रतिवर्ष होता है। गत वर्ष कोरोना की वजह से आयोजित नहीं हुआ था, बाकी ये भंडारा 10 वर्ष से चल रहा है अनवरत रूप से। और ये भगवान जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। किस संगठन की ओर से लगाया जाता है जी? किस संगठन की ओर से भंडारा किया जाता है? ये किसी संगठन की ओर से नहीं है, ये हमारी तरफ से ही समझो आप जी। हमने ही पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया था, हमारे पिताजी ने, श्री रामचंद्र गुप्ता ने जी। तो ये उनकी तरफ से प्रतिवर्ष आयोजित किया। विगत 10 वर्षों से चला आ रहा है? हाँ, विगत 10 वर्षों से चला आ रहा है। गत वर्ष कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। तो कितने बजे चल रहा है ये भंडारा? सुबह 11 बजे चालू हो जाता है और शाम को जब तक लोग आते रहते हैं तब तक ये चलता रहता है। इसमें आप अन्य किसी का सहयोग लेते हैं या फिर खुद व्यक्तिगत स्तर पर ही करवाते हैं? भगवान का सहयोग ही है, भगवान के द्वारा ही है, भगवान का ही है जी। और कुछ कहना चाहेंगे? ना, बस हम तो भगवान लोगों से यही अपेक्षा रखेंगे कि सदैव भगवान में निष्ठा बनाए रखें और इस कोरोना महामारी से और देश में जो फूट है, जातिवादी फूट है, उससे इसको निजात दिलवाएं और सब लोग जो है एक अच्छे भारतीय बनकर रहें। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। आप भी वर्तमान में किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं इस समय अमरनाथ यात्रा सेवा मंडल का चेयरमैन हूँ जी जी। और सदाशिवराव ज्योतिर्लिंग महादेव कूकस उसका ट्रस्टी हूँ और कई जगह का ट्रस्टी हूँ, कम से कम 20 संस्थाओं से। अलवर शहर के रोटरी क्लब अलवर की तरफ से कार्य आर्य कन्या विद्यालय समिति के वैदिक विद्या मंदिर स्वामी दयानंद मार्ग परिषद में जल संचय संकल्प अभियान के तहत जल संचय संयंत्र लगाया गया। आर्य कन्या निदेशक कमला शर्मा ने बताया कि स्कूल के छात्रों पर बारिश का पानी आता है, उसे संचय करके स्कूल की सूची बोरिंग में छोड़ा जाएगा, जिससे जल स्तर बढ़ जाएगा। जल संचय संकल्प अभियान के अंतर्गत आज जल संचय संयंत्र लगाया गया है, जिसका उद्घाटन समारोह अभी किया गया है, जिसमें रोटेरियन श्री सुनील सिंगल अध्यक्ष जी, रोटेरियन क्लब के अध्यक्ष जो हैं और अर्पित जी आए हैं और मुख्य अतिथि हमारे आर्य कन्या विद्यालय समिति के प्रधान श्री जगदीश प्रसाद जी गुप्ता है। हमारे सारे जो बिल्डिंग्स हैं उन पर हमने ये पानी का संयंत्र लगाया है, जिससे कि हार्वेस्टिंग हो सके, पानी का बचाव हो सके और बरसात में जो पानी अब तक वेस्ट जाता था उस पानी को हम बचा सके। लगभग 6-7 लाख का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें कि रोटरी क्लब ने इसने हमारी हेल्प की, सहयोग किया और उनके सहयोग से ये लगाया गया है। आज उनका हमने अभिनंदन किया, इस संयंत्र का उद्घाटन किया। इसमें आम नागरिकों को क्या संदेश देना चाहोगे? आम नागरिक को हम ये संदेश दे रहे हैं, हमें एक बूंद जल का बचाव करना चाहिए। हमें जिस तरीके से भी हम बचाव कर सकें, क्योंकि जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी छतों में बहुत पानी होता है, व्यर्थ जाता है, तो उनके अंदर ये संयंत्र लगवाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि पानी बच सके और उसको हम बहुत अच्छे काम में ले सकें। ये बिल्कुल फिल्टर वाटर है, जिसको पिया तक जा सकता है, यानी हम उसको पी भी सकते हैं। इतना यानी बरसात में जो पानी इतना वेस्ट चला जाता था वो उसको बचाओ। इसी तरह हम सब लोग अपनी छतों पर बरसात में जो पानी वेस्ट जाता है, बहुत पानी वेस्ट जाता है, उसको बचाव करने के इस तरीकों को अपनाएं और जल की एक एक बूंद की रक्षा करें, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज रोटरी क्लब अलवर फोर्ट आर्य कन्या परिसर के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोजेक्ट लगाया था, जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है क्लब का जल संचय संकल्प अभियान, उसके तहत हमने यहाँ पे 7 वाटर फिल्टर प्लांट लगाए हैं और इससे साल भर में लाखों लीटर पानी की हम बचत करेंगे और जो बोरिंग का स्तर है
वो उस पानी से ऊपर आएगा और उससे आर्य कन्या और आसपास के जो इलाके हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं अपनी टीम की तरफ से आर्य कन्या समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतने अच्छे काम के लिए वो लोग आगे आए और हमारे साथ उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन बनाया और इतना बढ़िया प्रोजेक्ट हम लोग कर पाए। इसके अलावा कहाँ पे और लगाया गया है ये रोटरी क्लब द्वारा? देखिए, रोटरी क्लब अलवर फोर्ट ने जल संचय संकल्प अभियान की शुरुआत नए कार्यकाल 1 जुलाई 2021 से की थी। इसमें अब तक हम लोग एक एस्टिमेट के तौर पे करीबन 4-5 करोड़ लीटर पानी अब तक बचा चुके हैं, जिसमें हमने जालवाला कुआं के अंदर ये प्लांट लगाया है, अग्रवाल छात्रावास में प्लांट लगाया है, आर्य कन्या स्कूल, हैप्पी स्कूल, सूचना केंद्र, स्कॉट गाइड हेडक्वार्टर, पुरुषार्थी समाज, ऐसे विभिन्न जगहों पे हमने इस तरह के प्लांट लगाए हैं जिनके थ्रू हम लाखों लीटर पानी बचाएंगे, क्योंकि पानी ही सबसे बड़ी समस्या है और आप देख रहे हैं कि जल स्तर जिस हिसाब से नीचे जा रहा है। तो ये जब तक हम उसको रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक ये आगे स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए हमारे अध्यक्ष सुनील सिंघल जी ने ये बेड़ा उठाया कि भाई हम पानी के जल स्तर को बढ़ाएंगे और हमने हमारे कार्यकाल के अंदर इस प्रोजेक्ट को ही पायलट प्रोजेक्ट बनाया। और आगे कहाँ पे लगाने का प्लान है? अभी हमारी देखिए कई संस्थाओं के साथ बात चल रही है और बहुत जल्दी ही हमको लगता है कि हमारे एमओयू उनके साथ साइन होंगे और जब एमओयू साइन हो जाएंगे उसी के बाद मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, अभी आगे हम लोग कई सारे और लोकेशंस के ऊपर हमारे जल संचय संकल्प अभियान के तहत वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट शीघ्र ही लगा। अलवर के मुंशीबाग देवी जी गली स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का शिविर आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य विषय रामकृष्ण मिशन की पद्धति के द्वारा रैली निकाली गई, जो त्रिपोलिया होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर से मुंशीबाग होते हुए वापस स्कूल पहुंची। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवी जी की गली अलवर, मैं प्रधानाचार्य श्रीमती विजयलक्ष्मी। हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज 6वां दिन है। आज जैसे कि प्रतिदिन की अलग अलग शेड्यूल होता है हमारा, आज की गतिविधियों में सुबह सुबह राम कृष्ण मिशन के सदस्यों के द्वारा छात्राओं को मेडिटेशन कराया गया और अब हम बिल्कुल रैली की तैयारी कर रहे हैं। बच्चियों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और दोपहरी में इनके भोजन की व्यवस्था यहीं रहती है और जो भी हमारे शेड्यूल के अनुसार प्रतिदिन नई नई गतिविधियां आयोजित होती हैं। तो आज बच्चियां हमारी रैली निकाल रही हैं। रैली हमारे विद्यालय से शुरू होकर के और त्रिपोलिया होते हुए और कलेक्ट्रेट परिसर होते हुए मुंशीबाग का पूरा चक्कर लगा करके फिर हमारे विद्यालय में वापस आए। खबरों में इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।